नमस्कार दोस्तों, आज हम चारों धामों में से एक धाम बद्रीनाथ के बारे में बताएंगे, जिसे शायद ही आप जानते होंगे। बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास बहुत ही रहस्य और रोचक भरा है, जिसकी जानकारी काफ़ी सारी वेदों और पुराणों में दी गई है। ये भारत का उत्तरांचल राज्य में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नामक दो पर्वतों श्रेणियों के बीच स्थित है। गंगा नदी की मुख्य धारा के किनारे बसा ये तीर्थस्थल हिमालय में समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर के उत्पत्ति को लेकर बहुत सारे मत प्रचलित हैं। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतरण किया था। कहते हैं कि भगवान विष्णु जी अपने ध्यान योग और विश्राम हेतु एक उपयुक्त स्थान खोज रहे थे और उन्हें अलकनंदा नदी के समीप यह स्थान बहुत ही पसंद आया। उस समय यह स्थान भगवान शंकर और माता पार्वती का निवास स्थल था। वैसे में भगवान विष्णु ने एक उपाय सोचे। एक दिन शिव और पार्वती भ्रमण के लिए बाहर निकले और जब वो वापस लौटे तो उन्होंने द्वार पर एक छोटा शिशु को रोते हुए देखा। माता पार्वती की ममता जाग उठी। वह उस शिशु को उठाने लगी। तब भगवान शिव ने उन्हें रोका और कहा कि उस शिशु को मत छुओ। तब माता पार्वती ने पूछा, क्यों? शिव बोले, ये सोचो, ये अचानक कैसे और कहाँ से आया है। यहाँ दूर दूर तक इसके माता पिता नजर नहीं आ रहे हैं। ये कोई बच्चा नहीं, मायावी लग रहा है। किंतु माता पार्वती नहीं माने और वह बच्चे को उठाकर घर के अंदर ले गए। माता पार्वती ने बच्चे को चुप कराया और फिर वह बच्चे को सुलाकर शिव के साथ पास के एक गर्म झरने में स्नान करने चली गई। जब वो दोनों वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि अब हम क्या करें? तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि ये तुम्हारा बालक है, मैं कुछ नहीं कर सकता और अच्छा होगा कि हम कोई नया ठिकाना ढूंढ ले, क्योंकि अब ये दरवाज़ा नहीं खुलने वाला है और मैं बलपूर्वक इस दरवाजे को नहीं खोलूँगा, क्योंकि भगवान शिव को सच पहले से पता था। कहते हैं उस समय शिव और पार्वती वह स्थान छोड़कर केदारनाथ चले गए और वो शिशु जो कि भगवान विष्णु थे वहीं रह गए और इसी तरह भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ को अपना विश्राम स्थान बना लिया। एक बार जब भगवान विष्णु ध्यान योग में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु और उनका घर बर्फ में पूरी तरह डूबने लगा। ये देखकर माता लक्ष्मी का मन व्याकुल हो उठा। तब उन्होंने भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। इस तरह से माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वर्षा, धूप और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण करने के बाद ध्यान से उठे तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी है। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है और आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारा ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, इसीलिए आज से मुझे बद्री के नाथ बद्रीनाथ नाम से जाना जाएगा। बद्रीनाथ मंदिर के उत्पत्ति को लेकर बहुत सारे मत प्रचलित हैं। कुछ स्रोत के अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी तक एक बौद्ध मठ था, जिसे आदि शंकराचार्य ने एक हिंदू मंदिर में परिवर्तित कर लिया। इस तर्क को पीछे मंदिर के वास्तुकला एक प्रमुख कारण है, जो किसी बौद्ध विहार यानी बौद्ध मंदिर के समान है।
बद्रीनाथ मंदिर के चमकीला तथा चित्रित मुखभाग भी किसी बौद्ध मंदिर के समान ही प्रतीत होता है। अन्य एक स्रोत से मालूम होता है कि बद्रीनाथ मंदिर को 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया गया था। और एक मान्यता के अनुसार यह भी पता चलता है कि शंकराचार्य 6 वर्षों तक इसी स्थान पर रहे थे। इस स्थान में अपने निवास के दौरान वह 6 महीने के लिए बद्रीनाथ में और फिर शेष वर्ष केदारनाथ में रहे थे। हिंदू अनुयायियों का कहना है कि बद्रीनाथ की मूर्ति देवताओं ने स्थापित की थी। जब बौद्ध के पराभव हुआ तो उन्होंने इसे अलकनंदा नदी में फेंक दिया। शंकराचार्य जी ने अलकनंदा नदी में से बद्रीनाथ की इस मूर्ति को खोज की और इसे तप्त कुंड नामक गर्म चश्मे के पास स्थित एक गुफा में स्थापित किया। तदंतर मूर्ति पुनः स्थानांतरित हो गई और तीसरी बार तप्त कुंड से निकालकर रामानुजाचार्य ने इसकी स्थापना की। नर तथा नारायण माना जाता है कि इन दोनों ने बद्रीनाथ में कई वर्षों तक तपस्या की थी। हिंदुओं के 4 तीर्थ स्थल में से बद्रीनाथ प्रमुख है, लेकिन व्यक्ति बद्रीनाथ दर्शन करने जाता है तो उसे गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के दर्शन भी करना चाहिए। इन चारों को मिलाकर छोटा 4 धाम कहा गया है। केदारनाथ को जहाँ भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना गया है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा गया है, जहाँ भगवान विष्णु 6 महीना निद्रा में रहते हैं और 6 महीना जागृत में रहते हैं। यहाँ बद्रीनाथ की मूर्ति सालग्राम शिला से बनी हुई चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। यहाँ नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। यहाँ भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है और यह संपूर्ण क्षेत्र प्रकृति के गोद में स्थित है। केदार घाटी में 2 पहाड़ है, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम में जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, ऐसा माना जाता है कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उससे जीवन मृत्यु से मुक्ति भी प्राप्त होती है। यहाँ शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में व्यक्त किया गया है। पुराणों के अनुसार भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा लुप्त हो जाएगी और इसी गंगा की कथा के साथ जुड़ी है बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थस्थल की रोचक कहानी। क्योंकि माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, वहीं बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के कथा के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान में स्थित बद्रीनाथ और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक एक नए तीर्थ का उद्गम होगा। यह भी मान्यता है कि जोशीमठ में स्थित नृसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होते जा रहा है। जिस दिन यह हाथ लुप्त हो जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ और केदारनाथ भी लुप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। मंदिर में बद्रीनाथ की दाहिनी ओर कुबेर की मूर्ति है। उनके सामने उद्बजी है तथा उच्छब मूर्ति है। उच्छब मूर्ति स्थित शीतकाल में बर्फ जमने पर जोशीमठ में ले जाई जाती है। उद्बजी के पास ही चरण पादुका है। बाईं ओर नर नारायण की मूर्ति है।
इनके समीप ही श्रीदेवी और भूदेवी भी हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा वाला वर्तमान मंदिर 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और माना जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी के दार्शनिक संत ने इसका निर्माण कराए थे। इसके पश्चिम में 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बद्रीनाथ के शिखर की ऊंचाई 7138 मीटर है। बद्रीनाथ में एक मंदिर है जिसमें बद्रीनाथ या विष्णु जी की वेदी है। ये 2000 वर्ष से भी अधिक समय से एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। बद्रीनाथ में अन्य कई प्राचीन स्थल हैं, जिसे कि अलकनंदा नदी के तट पर स्थित अद्भुत गर्म झरना जिसे तप्तकुंड कहा जाता है, एक समतल चबूतरा है जिसे ब्रह्म कमल कहा जाता है, पौराणिक कथाओं में उल्लेखित एक सांप शिला है, शेषनाग की कथित छाप वाला एक शिलाखंड शेषनेत्र है, भगवान विष्णु के पैरों के निशान हैं जो चरण पादुका के नाम से जानी जाती है। बद्रीनाथ से नजर आने वाला बर्फ से ढका ऊंचा शिखर नीलकंठ जो गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है। 4 धाम में से एक बद्रीनाथ के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक कथा प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो ना आए उधरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उधर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता है, अर्थात दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करना चाहिए। भगवान बद्रीनाथ के मूर्ति की ललाट पर हीरा जड़ा हुआ है, जिसे देख भक्तजन धन्य हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार एकादशी देवी का प्रकट भी यहीं पर हुआ था। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु यहाँ मूढ़ नामक राक्षस का वध किया था और भगवान की माया से एकादशी देवी का प्रकृति भी यहीं पर हुआ था।